ओम शांति। आज की मुरली है 7/11/2024 की। सभी मुख्य पॉइंट के साथ देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा आया है तुम्हारे सब भंडारे भरपूर करने। कहा भी जाता है भंडारा भरपूर काल कटंक दूर। आज की मुरली से प्रश्न है। बाबा ने कहा, ज्ञानवान बच्चों की बुद्धि में किस एक बात का निश्चय पक्का होगा। बाबा ने उत्तर सुनाया, उन्हें दृढ़ निश्चय होगा कि हमारा जो पाठ है वह कभी घिसता मिटता नहीं। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नुंदा हुआ है। यह बुद्धि में ज्ञान है तो ज्ञानवान है, नहीं तो सारा ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, बाप आकर रूहानी बच्चों प्रति क्या कहते हैं, क्या सेवा करते हैं। इस समय बाप यह रूहानी पढ़ाई पढ़ाने की सेवा करते हैं, यह भी तुम जानते हो। बाप का भी पाठ है, टीचर का भी पाठ है और गुरु का भी पाठ है। तीनों पाठ अच्छे बजा रहे हैं। तुम जानते हो वह बाप भी है, सदगति देने वाला गुरु भी है और सबके लिए है। छोटे बड़े बूढ़े जवान सबके लिए एक ही है। सुप्रीम बाप सुप्रीम टीचर है, बेहद की शिक्षा देते हैं। तुम कॉन्फ्रेंस में भी समझा सकते हो कि हम सबकी बायोग्राफी को जानते हैं। आज की मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, उत्थान और पतन का सारा राज बुद्धि में रहे। हम उत्थान में थे, फिर पतन में आए, अब बीच में हैं। शूद्र भी नहीं है, पूरे ब्राह्मण भी नहीं बने हैं। अगर अभी पक्के ब्राह्मण हो तो फिर शूद्रपने की एक्ट ना हो। ब्राह्मणों में भी फिर शूद्रपना आ जाता है, यह भी तुम जानते हो। कब से पाप शुरू किए हैं, जब से कामचिता पर चढ़े हो। तो तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। ऊपर में है परमपिता परमात्मा बाप, फिर तुम हो आत्माएं। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में जरूर याद रहनी चाहिए। अभी हम ब्राह्मण हैं, देवता बन रहे हैं, फिर वैश्य शूद्र डिनास्टी में आएंगे। आज की मुरली से तीसरा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, यह चक्र सदैव बुद्धि में फिरता रहना चाहिए। यह चक्र आदि का नॉलेज तुम ब्राह्मणों के पास ही है, ना कि शूद्रों के पास। देवताओं के पास भी यह ज्ञान नहीं है। अभी तुम समझते हो भक्ति मार्ग में जो चित्र बने हैं सब डिफेक्टेड हैं। तुम्हारे पास है एक्यूरेट, क्योंकि तुम एक्यूरेट बनते हो। अभी तुमको ज्ञान मिला है, तब समझते हो भक्ति किसको कहा जाता है, ज्ञान किसको कहा जाता है। ज्ञान देने वाला बाप ज्ञान का सागर अभी मिला है। स्कूल में पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट का मालूम तो पड़ता है ना। भक्ति मार्ग में तो एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। यह थोड़े ही तुमको मालूम था कि हम ऊंच देवी देवता थे, फिर नीचे गिरे हैं। आज की मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा, बाप ने समझाया है, बाप का परिचय तो जरूर सबको मिलना चाहिए। पिछाड़ी में बाप को तो जानेंगे ना। विनाश के समय सभी को पता पड़ता है बाप आया हुआ है। अभी भी कोई कोई कहते हैं भगवान जरूर कहाँ आया हुआ है, परंतु पता नहीं पड़ता। समझते कोई भी रूप में आ जाएगा। मनुष्य मत तो बहुत है ना, तुम्हारी है एक ही ईश्वरी मत। तुम ईश्वर मत से क्या बनते हो। एक है मनुष्य मत, दूसरी है ईश्वरी मत और तीसरी है देवता मत। देवताओं को भी मत किसने दी? बाप ने। बाप की श्रीमत है ही श्रेष्ठ बनाने वाली। श्री श्री बाप को ही कहेंगे, ना कि मनुष्य को। श्री श्री ही आकर श्री बनाते हैं। आज की मुरली से पांचवा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। शिव बाबा का भंडारा कौन सा है? अविनाशी ज्ञान रत्नों का। शिव बाबा का भंडारा भरपूर काल कटंक दूर। बाप तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं। खुद है सागर, ज्ञान रत्नों का सागर है।
बच्चों की बुद्धि बेहद में जानी चाहिए। इतनी करोड़ आत्माएं सब अपने अपने शरीर रूपी तख्त पर विराजमान है। यह बेहद का नाटक है। आत्मा इस तख्त पर विराजमान होती है। तख्त एक ना मिले दूसरे से, सबके फीचर्स अलग अलग हैं। इनको कहा जाता है कुदरत। हर एक का कैसा अविनाशी पार्ट है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 का रिकॉर्ड भरा हुआ रहता है। अति सूक्ष्म है। इससे सूक्ष्म वंडर कोई हो नहीं सकता। आज की मुरली से छठा मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, अभी तुम संगम पर हो। यह है तुम्हारा अंत का जन्म। पुरुषार्थ करते करते फिर तुम पूरा ब्राह्मण बन जाएंगे। अभी नहीं हो। अभी तो अच्छे अच्छे बच्चे भी ब्राह्मण से फिर शूद्र बन जाते हैं। इसको कहा जाता है माया से हार खाना। बाबा की गोद से हार कर रावण की गोद में चले जाते हैं। कहाँ बाप की श्रेष्ठ बनने की गोद, कहाँ भ्रष्ट बनने की गोद। सेकंड में जीवन मुक्ति, सेकंड में पूरी दुर्दशा हो जाती है। ब्राह्मण बच्चे अच्छी रीति जानते हैं कैसे दुर्दशा हो जाती है। आज बाप के बनते कल फिर माया के पंजे में आकर रावण के बन जाते हैं। फिर तुम बचाने की कोशिश करते हो तो कोई कोई बच भी जाते हैं। तुम देखते हो डूबते हैं तो बचाने की कोशिश करते रहो। कितनी खिटखिट होती है। आज की मुरली से सातवां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, तुम बच्चे सब महावीर महावीरनिया हो। तुम्हारा मंदिर में यादगार है। राजयोग है ना। नीचे योग तपस्या में बैठे हैं। ऊपर में राजाई का चित्र है। कहाँ पर? दिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबू में। राजयोग का एक्यूरेट मंदिर है। फिर कोई ने क्या नाम रख दिया है, कोई ने क्या। यादगार है, बिल्कुल एक्यूरेट। बुद्धि से काम ले ठीक बनाया है। फिर जिसने जो नाम कहा वह रख दिया है। यह मॉडल रूप में बनाया है। स्वर्ग और राजयोग संगम युग का बनाया हुआ है। तुम आदि मध्य अंत को जानते हो। आदि को भी तुमने देखा है। आदि संगम युग को कहो या सतयुग को कहो, संगम युग की सीन नीचे दिखाते हैं, फिर राजाई ऊपर में दिखाते हैं। आज की मुरली से आठवां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, पूरी रीति नहीं पढ़ते हैं तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं। जितना याद करेंगे सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान सो भारत, तमो प्रधान। बच्चों में कितना ज्ञान है, यह नॉलेज सिमरण करनी है। यह ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए जो बेहद का बाप आकर देते हैं। सब मनुष्य बेहद के बाप को याद करते हैं। अंग्रेज लोग भी कहते हैं, ओ गॉड फादर लिबरेटर गाइड अर्थ। तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप आकर के दुख की दुनिया आयरन एज से निकाल गोल्डन एज में ले जाते हैं। गोल्डन एज जरूर पास होकर गया है, तब तो याद करते हैं ना। तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए और दैवी कर्म भी करने चाहिए। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का अखूट खजाना मिल रहा है उसे स्मृति में रख बुद्धि को बेहद में ले जाना है। इस बेहद नाटक में कैसे आत्माएं अपने अपने तख्त पर विराजमान हैं, इस कुदरत को साक्षी हो देखना है। दूसरा पॉइंट है, सदा बुद्धि में याद रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हमें बाप की श्रेष्ठ गोद मिली है। हम रावण की गोद में जा नहीं सकते। हमारा कर्तव्य है डूबने वालों को भी बचाना। आज की मुरली से वरदान है, बाबा ने कहा, व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को आधार बनाने के बजाय सर्व संबंध के अनुभव को बढ़ाने वाले सच्चे स्नेही भव। डिटेल है, माया कमजोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है। बार बार यही संकल्प देती है कि ऐसा तो होता ही है, बड़े बड़े भी ऐसा करते हैं।
अभी संपूर्ण तो हुए नहीं हैं, जरूर कोई ना कोई कमजोरी तो रहेगी ही। यह व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को और मजबूत कर देते हैं। अब ऐसे पिलर्स का आधार लेने के बजाय सर्व संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ। साकार रूप में साथ का अनुभव करते सच्चे स्नेही बनो। आज की मुरली से स्लोगन है, संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है। जो सदा संतुष्ट रहते हैं वही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय व स्वयं प्रिय बनते हैं। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा।